YouTube के बेल आइकन को बजाना ना भूलें हमारे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। यह बात तो आपने सुनी ही होगी कि नागमणि एक ऐसी चीज होती है कि वो जिसको मिल जाए तो वो आदमी रातों रात अमीर हो जाता है और वो जो करना चाहे वो कर सकता है। पर क्या ऐसा होता है कि जिस आदमी को नागमणि मिली हो वो अमीर हुआ हो और उसने जो मांगा हो उसको मिल गया हो? आज हम आपको बताएंगे कि इन सब बातों के पीछे की सच्चाई क्या है। नागमणि नागों के पास क्यों होती है और क्यों आदमी आज तक नागमणि को नहीं पा सका। नागमणि एक मोती के आकार की होती है और ये जिन सांपों में मिलती है वो इंडोनेशिया और मलेशिया में पाए जाते हैं और इन सांपों को कोबरा पर्ल और नेचुरल पर्ल के नाम से भी जाना जाता है। इनका आकार और डिज़ाइन कुछ फिश पर्ल से भी मिलती है। आपने कुछ कहानियां भी सुनी होगी जो इनसे मिलती जुलती है कि नागमणि उन सांपों को ही मिलती है जो 100 सालों से ज़्यादा जिंदा रहते हैं और उन सांपों को नागराज बोलते हैं। वो सभी सांपों के राजा होते हैं। नागमणि देखने में बहुत ही छोटी सी एक मोती की तरह होती है। कुछ लोगों का तो यह भी बोलना है कि नागमणि वैसे तो एक छोटे से चावल के दाने के जैसी होती है और कुछ लोगों का कहना है कि नागमणि एक बड़े मोती की तरह होती है। अगर देखा जाए तो यह दोनों बातें कुछ हद तक एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। वो इसलिए कि जैसे जैसे नागमणि की उम्र बढ़ती है उसी तरह वैसे वैसे उसका आकार भी बढ़ता जाता है। लोगों का मानना है कि नागमणि की इतनी चमक होती है कि एक अंधेरे कमरे में रोशनी का प्रकाश कर देती है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है उसकी रोशनी भी बढ़ती चली जाती है। वैसे तो नागमणि को लेकर सबकी अलग अलग बातें हैं। कुछ लोग मानते हैं कि जब स्वाति नक्षत्र में बारिश होती है और उस बारिश की एक बूंद सांप के मुंह में चली जाती है तो नागमणि बन जाती है। और कुछ लोगों का मानना है कि जब स्वाति नक्षत्र में ओस पड़ती है तो उस पानी से नागमणि बनती है। नागमणि होती है या नहीं ये किसी को नहीं पता, या ये बस एक केवल कहानी है, और अगर होती है तो सच क्या है। ये बातें हम काफ़ी टाइम पहले से सुनते आ रहे हैं कि नागमणि होती है, तो क्या फिर आज तक हम इस बात का सच क्यों नहीं पता लगा सके हैं। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि जब सांप नागमणि को अपने सर पर रखकर ओस की एक बूंद पीता है उस समय उस सांप को कोई आदमी देख ले तो आदमी जिंदगी के लिए कभी भी गरीब नहीं होता। लोग यह भी बोलते हैं कि जब कोई नाग 100 सालों तक किसी को नहीं डसता है तब जाकर उसको नागमणि मिलती है। पर अगर ये बात है तो फिर कोई नाग बिना कुछ खाए कैसे जिंदा रह सकता है। लोगों ने यह भी सुना है कि जब नाग बहुत बूढ़ा हो जाता है तब जाकर उसे नागमणि मिलती है और वो उस नागमणि की मदद से अपना जीवन यापन करता है और खाने को हासिल कर पाता है। आपने यह कहानी तो सुनी ही होगी कि एक तरफ सांप जिंदगी उजाड़ भी सकता है तो दूसरी तरफ सांप जिंदगी संवार भी सकता है। इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते, परंतु जो सामने है उसे हम ठुकरा भी नहीं सकते। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।